शिव भक्ति में अपना दिल और हौसला दोनों मजबूत रखना हो सकता है शिव की परीक्षा का ये अंतिम चरण हो। 35वां अध्याय साधु वेशधारी शिव जी का द्विज अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, अभिभू परमात्मा शिव का द्विज नामक अवतार कहता हूँ, जिसमें उन्होंने साधु वेश भी धारण किया था। ध्यान देकर सुनिए। जब मैना और हिमाचल को शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं में बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर ये विचार करने लगे, यदि गिरिराज अपने एकांत भक्ति से शिव जी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही वे शिव के निर्माण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं ये अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया फिर पृथ्वी रत्नगर्भा कैसे कहलाएगी। फिर यह पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिव जी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए, जिससे हिमाचल शिव भक्ति से विरत हो जाए और वह श्रद्धा से पार्वती को शिव जी के लिए देखकर यहीं मुक्ति प्राप्त कर यहीं पृथ्वी पर रहे। तब देवताओं के इस वचन को सुनकर बृहस्पति जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस कार्य के लिए किसी और के पास जाएं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। बृहस्पति जी से कोरा उत्तर पाकर वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और शिव की निंदा नहीं करूंगा। तुम सब स्वयं ही कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमाचल के घर भेजो। भगवान शंकर ही हिमालय पर जाकर अपनी वहां निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाशक है, और यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है तो उससे उसे यश होता है। यह सुन सब देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए और प्रणाम कर उनसे सब वृतांत कहा। शिव जी ने हंसकर स्वीकार किया और देवताओं को आश्वासन दे दिया। पश्चात भक्तवत्सल भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाकर विचार किया। दंड तथा छत्र धारण कर दिव्य वस्त्र पहन उज्ज्वल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमाचल के घर गए। उन्हें देखकर हिमाचल सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ और सुधी भूमि में पड़कर साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो साधु ने कहा, मैं कोई सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेश में सर्वत्र विचरण करता हूँ।